सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सभी के सामने आया हूं। मेरे साथ इस समय भांडुप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संजय शर्मा जी हैं, सुमित मिश्रा जी हैं, रामधनी जायसवाल जी हैं, अजय तिवारी जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम पांडे जी हैं, निधि पाठक हैं, सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे साथ रवि दुबे जी अंधेरी से हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ राजेश कुमार हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें, संयम रखें, धैर्य रखें। आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि इस कोरोना महामारी के संकट में हम सभी का यह प्रयास रहा है कि कोई भूखा ना रहे, सभी ज़रूरतमंद लोगों की हम मदद कर रहे हैं। मित्रों, आज मेरे फेसबुक लाइव आने का मात्र कारण जो हमारे मजदूर, फिर वो महाराष्ट्र के हों, अन्य राज्यों के मजदूर हों, जो पैदल अपनी गांव की तरफ ट्रक के माध्यम से, बसों के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से जो अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, उनसे मेरी इस फेसबुक लाइव के माध्यम से विनती है कि आप सभी कृपया पैदल न जाएं। ट्रकों में बैठकर अक्सर ऐसा देखने में आया है कि ट्रकों में बैठकर जा रहे हैं, आप सभी ना जाएं। आपको पता होगा, आपके जाने से उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसा देखने में आया है। तो आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि माननीय उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, उनके प्रयास से, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से श्रमिक विशेष ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। आप सभी धैर्य रखें, संयम रखें। सभी जिले के लोगों की ट्रेनें क्रमशः जा रही हैं। मेरे साथ विपिन गोस्वामी जी हैं, प्रीति उपाध्याय जी हैं, अरुण त्रिपाठी जी हैं, वीरेंद्र मिश्रा जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैं कह रहा था कि मेरे श्रमिक भाइयों से मेरी विनती है कि आप सभी लोग घबराएं नहीं। आप जहां भी हैं अपने घरों में रहें। इतने दिन आप सभी लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है और आपको कुछ दिनों की ज़रूरत है। आप लोग संयम बना के रखें, अफवाहों पे भरोसा न रखें। ये मुझे पता है कि कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो आप सभी लोग संयम रखें और कृपया पैदल ना चलें। मित्रों, प्रत्येक दिन जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर के लिए है, बलिया के लिए प्रत्येक दिन ट्रेन जा रही है, जिसकी सूचना जिन मेरे भाइयों ने अपने अपने फॉर्म भरे हैं उनको सूचना दी जा रही है। वो उसके अनुसार वो प्रत्येक दिन अपना सुखमय प्रवास कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है, इस फेसबुक लाइव से के माध्यम से विनती है कि मेरे जो मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, फिर वो महाराष्ट्र के हैं, अन्य राज्यों के हैं, सभी से मेरी विनती है कि आप कृपया पैदल ना चलें। जैसा कि कल ही मुझे बताया गया कि अब कोई भी मध्य प्रदेश में एक भी व्यक्ति पैदल चलता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति पैदल चलता हुआ नजर नहीं आएगा। सारी व्यवस्था, जैसे ही आप महाराष्ट्र के बॉर्डर से आप मध्य प्रदेश के बॉर्डर में जाते हैं पैदल, पहले तो मेरी यही विनती रहेगी कि आप पैदल ना जाएं। अगर आप निकल चुके हैं तो वहाँ मध्य प्रदेश सरकार वो व्यवस्था लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक ले जाती है। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार आपको आपके जिले में
ले जाती है। तो मेरी आपसे विनंती है, फेसबुक लाइव के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से भी विनंती है कि आप जो लोग पैदल जा रहे हैं उनको पैदल जाने से रोकें। अभी हमारी आप सरकार के माध्यम से विशेष ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं और लगातार अब लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से विनंती है। और इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा भी देखने में आया है, मेरे साथ अंकुश एडगे जी हैं, राजा भाई हैं, चंद्र प्रकाश पांडे जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ये दोनों जगह की व्यवस्था सरकार ने शुरू कर दी है, लोग जा रहे हैं, सुखमय प्रवास हो रहा है। इसलिए आप सभी से मेरी विनंती है कि आप सभी लोग कृपया पैदल ना चलें, बाइक से ना जाएं, ट्रकों में बैठकर ना जाएं। थोड़ा सा विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन सभी लोगों की व्यवस्था राज्य सरकार ने आपको रेलवे से की है। और उसके लिए मैं आगे की आपको बताना चाहता हूं। मैं निधि पाठक जी हैं, वो लिख रही हैं, क्वारंटाइन का डर लेबर को डरा रहा है, सो प्लीज उनका डर दूर करें। अगर क्वारंटाइन का डर अगर मुंबई में है तो यह डर उत्तर प्रदेश में भी जाने के बाद वहां पे क्वारंटाइन कर ही दिया जाता है आपको। तो आपसे मेरी विनंती है कि आप जहां हैं, जैसे भी हैं, जिस हालात में हैं, आप रुकें, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और ये कुछ दिन की बात है, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। और मेरी और आपको एक सलाह है, फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स, समाज सेवक, कार्यकर्ता, ये सभी लोग ये मजदूरों की सेवा में लगे हुए हैं। फिर बोरीवली स्टेशन से जो ट्रेन जा रही है वहाँ हमारे कोरोना वायरस लगे हुए काम कर रहे हैं। LTT से जो ट्रेनें जा रही हैं वहाँ लगे हुए हैं, CST में हैं, बांद्रा टर्मिनस पे हैं। कल जैसे कि थाना से ही प्रतापगढ़ के लिए ट्रेन गई, आगे चलकर 1-2 दिन में नाला सोपारा से भी ट्रेन जाएगी, वसई से तो जा ही रही है। तो मेरी आप सभी से विनंती है कि विलंब जरूर हो रहा है, आप सभी लोग अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो ऑफलाइन फॉर्म आपके अपने स्थानिक नगर सेवक, अपने स्थानीय समाज सेवक या प्रमुख अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो फॉर्म भरें। और फॉर्म भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन इंडिविजुअल फॉर्म भरते हैं। तो आप सभी ग्रुप बनाएं, कम से कम कि अगर जौनपुर के लिए लोग जा रहे हैं तो 150 लोगों का ग्रुप रहे, प्रतापगढ़ के लिए जा रहे हैं तो ग्रुप रहे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, तो इससे आपको जाने की सुविधा जल्दी होगी। मेरे साथ इस समय दिनेश प्रजापति जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं, कौशल पटेल जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मुझे दीवा से फ़ोन आ रहे हैं, नई मुंबई से फ़ोन हैं, कल्याण से हैं, थाना से हैं। अक्सर मैं यही सबको बताना चाहता हूं फेसबुक लाइव के माध्यम से, आप सभी लोग जहां रहते हैं और जो हमारे प्रवासी भाई जाना चाहते हैं उनका आप सभी लोग एक्सेल में उनका फॉर्म भरिए, उसको पेन ड्राइव में लीजिए। जैसा कि 5 बजे कोरोना वायरस की एक मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद हम सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को ये इसकी जानकारी देंगे कि फॉर्म, आप सभी का फॉर्म भरकर उसकी व्यवस्था हो और आपकी जल्द से जल्द आप सभी लोग अपने गांव जाएं। ऐसा भी देखने में आया है कि लोग 15-15, 20-20 दिन से फॉर्म भरे हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आया है। मुझे लगता है कहीं न कहीं किसी चीज़ की कोई असुविधा हो रही है, वो सब असुविधा दूर होगी। आप सभी जागरूक रहिए। और अंत में यह आपका जो प्रवास है वो निःशुल्क है। केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के माध्यम से आपका प्रवाह निःशुल्क है। किसी भी व्यक्ति को आप कृपया पैसा ना दें। अगर कोई भी आपसे पैसा मांगने की चेष्टा करता है तो आप अपने स्थानीय समाज सेवक को बताएं। कुछ ऐसा भी सुनने में आया है, कुछ लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि लोग ज़रूरतमंद लोगों से, परेशान लोगों से, बेबस लोगों से पैसे ले रहे हैं। तो मेरी आप सभी से विनंती है कि सबसे पहले ही मजदूर मजबूर है, परेशान है, तो उससे पैसा ना लें। उसका यह सुखमय प्रवास सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने यह निःशुल्क किया है। तो मेरी आप सभी से विनंती है, मेरे सभी मजदूर भाइयों से विनंती है कि आप सभी लोग कृपया पैदल ना जाएं। अगर कोई आवश्यकता है, कोई जानकारी है तो मैं आज शाम को कोरोना वायरस की मीटिंग है, इसके बाद
किस क्षेत्र से ट्रेनें जा रही हैं, वहाँ कौन कौन से हमारे कोरोना वायरस हैं, हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देंगे। आप उनसे संपर्क करें फ़ोन द्वारा, और आपकी जो असुविधा आपको जो हो रही है, पिछले 15-15, 20-20 दिनों से जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और उनको अभी तक गांव जाने का मौका नहीं मिला है, कोई फ़ोन नहीं आया है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी सिस्टम में हमारे कम्युनिकेशन का कहीं न कहीं अवरोध होगा। तो यह अवरोध भी हम दूर करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। आज शाम को 5 से 6 बजे के बीच में मुंबई थाना कल्याण, नई मुंबई, इस क्षेत्र में रहने वाले हमारे सभी कोरोना वायरस जो कि इस ज़रूरतमंद प्रवासियों के लिए कार्य कर रहे हैं, वो उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर दीवा मुंबई में अगर करना है तो किसके पास से आपको फॉर्म जमा करना चाहिए, थाना में करना है तो कहाँ करना चाहिए, अगर कल्याण के लोगों को जाना है तो उन्होंने फॉर्म कहाँ करना चाहिए, इसकी सारी जानकारी की बैठक आज शाम को 5 से 6 बजे के बीच हम सभी लोग कोरोना वायरस के साथ करने वाले हैं। उसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। आप जिस क्षेत्र में जहां भी रहते हो, आप संगठित होकर 25-25, 50-50 का ग्रुप बनाकर अपने जिला के अनुसार आप उन्हें सुपुर्द करें और आपकी यात्रा सुखमय होगी। आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें, ऐसा मैं आप सभी को विश्वास देता हूं। मेरे साथ राकेश जजूरकर जी हैं, मुकेश त्रिपाठी जी हैं, नीलेश पांडे जी हैं, और लिख रहे वसई में आज तक पैसेंजर से 800 रुपये लिया गया। आप सभी नीलेश भाई इस चीज का विरोध करिए। सरकार ये मुफ्त में निःशुल्क आपकी यात्रा निर्धारित की है। जो भी पैसा ले रहा है उसकी आप जानकारी दीजिए, रिपोर्ट करिए, उसके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी। मेरे साथ राकेश जजूरकर जी, अंकुश एडगे जी हैं, वो लिख रहे हैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र जिला के अंतर्गत ई पास जो मार्गदर्शन किया था उसको फॉलो करते हुए 23 परिवार रत्नागिरी कोल्हापुर पहुंच चुके। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज वाजपेयी जी हैं, नीलेश शिरोले जी हैं, मेरे साथ अंकुश एडगे जी हैं, लिख रहे हैं 3 परिवार कर्नाटक तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश भाई। इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं सभी अपने मित्रों को, दोस्तों को सभी जो जानकारी है वो देते रहता हूं। जो उसका अमल करते हैं उसका उनको फायदा होता है। मेरे साथ शिवदयाल मिश्रा जी भी हैं, ये भी पिछले 10 दिन से बोरीवली स्टेशन से जो भी ट्रेनें उत्तर भारत की ओर जा रही हैं, उत्तर प्रदेश के लिए जा रही हैं, उसकी व्यवस्था देखते हैं, जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो भी देखते हैं। ये भी हमारे कोरोना वायरस के रूप में बड़े दमखम के साथ अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ओम प्रकाश पांडे जी हैं, मंगेश कनौजिया हैं। मंगेश कनौजिया भी प्रत्येक दिन पिछले 10 दिन से मंगेश कनौजिया जी भी कोरोना वायरस का काम कर रहे हैं। जो लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। एलटीटी और सीएसटी टर्मिनस वो देखते हैं। मेरे साथ श्याम दुबे जी हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास प्रतापगढ़ की 100 लोगों की लिस्ट रेडी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दिवेश तिवारी हैं, अनूप उपाध्याय जी हैं, शिवदयाल मिश्रा जी हैं, वो लिख रहे हैं भाई बहुत दुखी हूँ आज, शेयर करिए शिवदयाल जी क्या समस्या है। श्याम दुबे लिख रहे हैं सब प्रतापगढ़ के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। मेरे साथ रंजीत सिंह जी हैं, राजेश राजभर जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है और ऐसा देखने में आया है कि हमारे श्रमिक भाइयों को जो जानकारी दी गई थी वो उपयुक्त नहीं थी। अब जो समझ में आया है, आपने देखा होगा आज ही नवभारत हिंदी समाचार पत्र ने एक लेख के माध्यम से हमारे प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता जी का संवाद वार्ताचित उसमें लिखा है, उनका इंटरव्यू छापा है। उससे यह सिद्ध होता है कि प्रतापगढ़ का सांसद मुंबई में आकर अपने प्रतापगढ़ के लोगों की, अन्य जिलों की लोगों की चिंता करता है। और चिंता ही नहीं, उन्होंने अपने लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 4 काउंटर उन्होंने मुंबई, थाना, वसई, दादर ऐसे जगहों पे कराया। वहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आए हुए सारे रजिस्ट्रेशन को लेकर स्वतः फॉलो करके ये सारी ट्रेन की व्यवस्था वो कर रहे हैं। हम सभी कोरोना वायरस के माध्यम से ये व्यवस्था शुरू करने वाले हैं। तो मेरी आप सभी से विनंती है कि आप सभी को इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दे दी जाएगी। आप सभी को जो असुविधा हो रही है उसका हमें भी दुख है, लेकिन थोड़ी सी आप सभी को थोड़ा सा
संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, ऐसा मेरा आप सभी से विनंती है। राजा भाई लिख रहे हैं मरोल पाइपलाइन में 250 कोरोना पेशेंट हो गए हैं। बहुत ही दुख का विषय है राजा भाई, आप भी जरा थोड़ा सा ध्यान रखिए आपकी सेहत का, थोड़ा सा स्वस्थ आप भी सुरक्षित रहिए। और मेरे साथ अंकुश एडगे जी वो लिख रहे हैं वरली बिडी चाल में 4 परिवार तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश जा पाए। मैं जो यहाँ सूचना देता हूँ, मैं जो जानकारी देता हूँ, उसका जो जो लोग अमल करते हैं उन्हें जाने में कोई असुविधा नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुकेश त्रिपाठी हैं, वो लिख रहे हैं अभी कुछ लोगों को घर तक पहुंचा दिया गया है मेरी टीम की तरह से, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ वापी से हैं, वो भी काफ़ी वापी, वलसाड़ और सूरत में जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ उनको गांव जाना है, ज़रूरतमंद है, श्रमिक हैं, तो वो भी इस सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। संजू यादव हैं, वो लिख रहे हैं भैया जी अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है, पुलिस स्टेशन से इंक्वायरी करके जा रहे हैं जैसा कि मुझे जानकारी है। और मेरे साथ गौरी शंकर चौबे जी हैं। मित्रों, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आने का मेरा यही कारण है कि हम सभी लोगों ने फॉर्म तो भरा है लेकिन उसका फॉलोअप नहीं हुआ है, या तो कहीं फॉर्म भरने में हमसे कुछ खामियां रह गई होंगी, इसलिए वो क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। तो आज शाम 5 से 6 बजे के बीच में हम सभी कोरोना वायरस की जूम मीटिंग है जिसके माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों के कोरोना वायरस की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देंगे। आप अपना जो फॉर्म है उसकी जानकारी उनको दीजिए, किस पुलिस स्टेशन में कब भरा है, कैसे भरा है, जानकारी दीजिए। जल्द से जल्द आपकी यात्रा सुखमय होगी, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हमारे सांसद लगे हुए हैं, हमारे विधायक लगे हुए हैं, आपकी यात्रा सुखमय हो। वो भी जितना आप चिंतित हैं गांव जाने के लिए, उतना वो भी चिंतित हैं। और वहां गांव जाने के बाद जो लोग पैदल जा रहे हैं, ट्रकों में जा रहे हैं, बसों में बैठकर जा रहे हैं, उनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है, तो कृपया आप सभी वहां जाने के बाद आपका स्वास्थ्य परीक्षण करवा लें। इससे कोरोना संक्रमण से तो आप बचेंगे ही, आपका परिवार बचेगा और उत्तर प्रदेश बचेगा। मेरे साथ गुड्डू तिवारी जी हैं, नीरज वाजपेयी जी हैं। वो भैया नीरज वाजपेयी जी लिख रहे भैया आपका बहुमूल्य जानकारी से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। राजा भाई अभी बोरेवली से प्रतापगढ़ के लिए एक 12 डब्बों की ट्रेन रवाना हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद संगम लाल गुप्ता जी, हमारे अरुण मिश्रा जी की, हमारे एडवोकेट मनोज पांडे जी की। ये लोग स्वतः रजिस्ट्रेशन करवाकर, लोगों का ग्रुप रजिस्ट्रेशन करवाकर ट्रेन की परमिशन लेकर ट्रेन भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है संगम भाई को। रमेश दुबे जी हैं मेरे साथ, शेषधर मिश्रा जी हैं मेरे साथ, अजीत तिवारी जी हैं, वो लिख रहे हैं कुछ नहीं तो रहा भैया, आप बोले हैं पुलिस स्टेशन जाने के फिर भरना है, लेकिन पुलिस, देखिए मैं बार बार आपको बताता हूं, जहां पे कमिश्नरी है मुंबई थाना नई मुंबई, वहां पे आपका डीसीपी जोनल अधिकारी होता है, और जहां पे डिस्ट्रिक्ट है, कलेक्टर है, वहां पे तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर के मातहत ये कार्य चल रहा है। तो कोई असुविधा हो तो आप उसकी जानकारी दीजिए। ओम प्रकाश पांडे जी लिख रहे हैं कल सीएसटी से बस्ती से ट्रेन गई जिसमें हमारे यहाँ से 100 लोग गांव गए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपका प्रयास सफल रहा। मेरे साथ प्रशांत सिंह जी हैं नई मुंबई से, अनूप उपाध्याय हैं, वो लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्य भैया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को कुछ अपडेट नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया करता हूं कि covid19.mhpolice.in पे आप जब जाते हैं तो वो बहुत ही इमरजेंसी के लिए वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। मुंबई पुलिस के वेबसाइट पे भी रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफलाइन भरें, अपने अपने स्थानिक पुलिस स्टेशन से ऑफलाइन फॉर्म भरें और उसकी जानकारी हमारे कोरोना वायरस को दें, जिसके माध्यम से हम जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करेंगे। ये प्रक्रिया पूरी करने के फॉर्म सबमिशन से लेकर ट्रेन जाने तक कम से कम 4-5 दिन का समय लगता है। तो मेरी आप सभी से विनंती है, ऐसा भी देखने में आया है लोग फॉर्म तो भर दे रहे हैं, लेकिन फॉर्म भरने के बावजूद उनको ऐसा लगता है 2-4 दिन 5 दिन हो गए और कुछ नहीं हुआ, तो पैदल निकल जा रहे हैं, अन्य साधनों से निकल जा रहे हैं। तो मेरी आप सभी से विनंती है कि आप सभी ऐसा ना करें। आप सभी लोगों के लिए ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन जा रही है, थोड़ा विलंब जरूर हो रहा होगा,
लेकिन आप सभी लोगों के यहाँ स्वास्थ्य की चिंता है। यहाँ से आपका स्वास्थ्य विभाग आपका परीक्षण करने के बाद ट्रेन में भेजता है, तो आपकी यात्रा सुखमय हो। गांव जाने के बाद आप क्वारंटाइन 14 दिन के लिए ना हो, इसका भी आप सभी ध्यान रखें। मेरे साथ अमन जैन जी हैं, विलास सालवी जी हैं, आकाश पांडे जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक महत्वपूर्ण विषय मैं यहाँ बताने चाहता हूँ कि ऐसा भी देखने में आया है कि जहाँ से ट्रेनें जा रही हैं वहाँ कुछ लोगों ने दलाली का अड्डा बना लिया है। तो मित्रों, जो आपको ऐसा कार्य करते हुए दिखें, ये जरूरतमंद श्रमिक भाइयों से पैसा लेते हुए दिखें या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करते हुए दिखें, तो आप उनको पकड़कर स्थानिक पुलिस स्टेशन को दें और उसकी जानकारी मुझे भी दें। ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे दलालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का कार्य बोरीवली से जो ट्रेनें जा रही वहां हो रहा है, एलटीटी से कुर्ला एलटीटी से हो रहा है, बीटी से हो रहा है। तो मुझे आप सभी को इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना है, इस तरह का जो कार्य कर रहा है उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार से निःशुल्क प्रवास हमारे मजदूर भाइयों का है। कोई भी 1 रुपया आपको देने की आवश्यकता नहीं है। आप मजबूर हैं, लेकिन फिर भी आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई पैसा मांगता है तो भले एक दिन आप ट्रेन पे मत जाइएगा, लेकिन ऐसे लोगों को आप उसकी जानकारी दीजिए। इससे हजारों मजदूरों के पैसे बच सकते हैं, आपके बच सकते हैं। मेरे साथ मंगेश कनौजिया जी, वो लिख रहे हैं, सर में डूब मरे ऐसे लोग जो उत्तर भारतीयों के शुभ चिंतक खुद को बताए हैं। भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा इस विषय पर लगातार काम कर रहा है। सच्चिदानंद पांडे जी है मेरे साथ, धन्यवाद मंगेश भाई। अनूप उपाध्याय जी हैं, वो ये सही है, वो ये भी लिख रहे, अनूप उपाध्याय जी लिख रहे हैं, वसई विरार में ज्यादा दलाली हो रही है। सही बात है, आप ऐसे दलालों का भंडाफोड़ करिए जो मजदूरों से पैसा ले रहे हैं, मजबूर मजदूरों से पैसा ले रहे हैं, जिसके तहत सरकार जो निःशुल्क भेजना चाहती है, लेकिन यही लोग इन मजदूरों से दलाली कर रहे हैं, उनको बेबस करके पैसा ले रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सजग रहें। जैसा कि मुझे ज्ञात है, उसकी मैं अधिकृत जानकारी तो आपको नहीं दूंगा, लेकिन इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार के होम विभाग को हमने दे दी है। उनकी स्पेशल टीम आज से काम में लग गई है। अगर कोई भी मजदूर से पैसा लेते हुए अगर दिखाई दिया तो अब उसकी खैर नहीं है। ऐसा मुझे आपको यहाँ बताने में कोई हर्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे प्रत्येक दिन लोगों का फोन आता था कि भैया बोरीवली से पैसे लिए जा रहे हैं, सीएसटी से लिए जा रहे हैं, एलटीटी से लिए जा रहे हैं, जैसा कि अनूप भाई ने बताया कि वसई से भी लिए जा रहे हैं। तो हर जगहों पर स्पेशल ब्रांच को बोला गया है, वो इस पे नजर लगाए हुए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस ट्रैप में आ गया तो उसकी खैर नहीं है। बीच ऐसा भी बताया गया है कि बीच में वो ट्रेन में श्रमिकों को भी पूछेंगे कि आपने पैसा दिया तो किसको दिया। इसके माध्यम से भी वो ट्रैप करने का काम चालू है। इस तरह का कार्य जो लोग कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से ये श्रमिक विशेष ट्रेन मुफ्त में चलाई जा रही है। तो कोई भी मजदूर भाई पैसा ना दे, यह आपका प्रवास मुफ्त है। यह हमें जानकारी देने के लिए, इस विषय में जानकारी देने के लिए, दलालों से बचने के लिए आप पैदल ना जाएं, इसके लिए आप ट्रकों में बैठकर ना जाएं, आप बाइक से ना जाएं, आप ऑटो रिक्शा से ना जाएं। सरकार आपके लिए आपका चिंता कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा विशेष ट्रेन श्रमिकों के लिए शुरू की है। प्रत्येक दिन 10 से 12 ट्रेनें जा रही हैं। आपका भी नंबर लग सकता है, लगेगा। आप भी संयम रखें और शाम को हमारी कोरोना वायरस की मीटिंग होने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से आप जिस क्षेत्र में रहते हो, जहां भी रहते हो, उस व्यक्ति को आप संपर्क करिएगा। आपको जो भी असुविधा हो रही है उसकी जानकारी उसको दीजिएगा। आपकी समस्या मुझे लगता है कि उसका हल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे साथ संजय यदुवंशी जी हैं, नीलेश पांडे जी हैं, वो लिख रहे हैं, भैया बहुत ही सुंदर भैया जी, जय श्री राम, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज राजा भाई है, मैं आपको ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं। मैं इस फेसबुक लाइव पे आने का मेरा एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार हमारे सभी प्रवासी मजदूर भाइयों का प्रवास ये निःशुल्क रूप में उनके माध्यम से किया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसमें अपना दलाली का अड्डा बना लिया है। मुझे उनके नाम में भी पता है। मैंने
पुलिस विभाग को नाम भी दे दिया है, उनके ऊपर पुलिस निगाह लगाए हुए है। जल्द से जल्द ऐसे काम करने वाले पकड़े जाएंगे। हमारे मजदूर भाइयों से फेसबुक लाइव के माध्यम से विनंती है, आप सभी लोग किसी को 1 रुपया ना दें। अगर कोई आपसे मांगता है तो वहां उसकी आप रिपोर्ट करें। आपके वजह से हजारों मजदूर पैसा देने से बच सकते हैं। आपकी जानकारी देने से हजारों लोगों का पैसा बच सकता है। यह प्रवास आपका निःशुल्क है, इसकी आप सभी जानकारी लें। आप डरे नहीं, आप संयम रखें। सभी लोग जाएंगे, आप पैदल ना जाएं, जैसा कि मैंने बताया, अन्य सुविधाओं से आप न जाएं। अगर आप जाते हैं तो आपको गांव जाने के बाद भी आपने देखा होगा क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो मेरी आपसे विनंती है कि आप सभी लोग खुद बचें संक्रमण से और अपने गांव जाने के बाद अपने परिवार को भी आप बचाएं। ऐसी मेरी आप सभी से विनंती है। देवेश तिवारी है, वो लिख रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। हर जगह से ट्रेन छोड़ी जाए, कम से कम प्रतिदिन 200 ट्रेन छोड़ी जाए। बहुत अच्छी सूचना है देवेश भाई आपकी, आप भी प्रयास करिए, मैं भी कर रहा हूँ। सच्चिदानंद पांडे जी हैं, कृष्ण गुप्ता जी हैं, राजेश पांडे जी हैं, वो लिख रहे हैं, सर आपका यह कार्य प्रशंसनीय एवं सराहनीय प्रयास है, इससे हजारों लोगों को फायदा पहुंचेगा। राजा भाई लिख रहे हैं, दलालों के ऊपर बड़ी धारा लगवाकर अंदर करवाइए। मैं फिर आपको इस यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मेरे फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरे सारे मजदूर भाइयों को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप सभी लोगों का प्रवास सुखमय होगा, निःशुल्क होगा। लेकिन इसमें आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। आप किसी को 1 रुपया ना दें। कोई भी आपसे अगर पैसा मांगता है तो हमारे जो कोरोना वायरस हैं उसकी जानकारी शाम को आपको मिल जाएगी। आप उनको सूचित करें। आप जो फॉर्म भर रहे हैं, आपके फॉर्म भरने में विलंब हो रहा है। मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है कि लोगों ने 15-15 दिन पहले फॉर्म भरा है, लेकिन ऐसा कहते हैं भैया 2 दिन पहले फॉर्म भरा और वो ट्रेन से जा रहा है। तो हम इस पे भी हम ध्यान लगाए हुए हैं। इस तरह का कार्य कौन कर रहा है, कोई दलाल कर रहा है या किसके माध्यम से हो रहा है, इसके ऊपर भी हमारा ध्यान है। हम इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखेंगे। मेरी आप सभी से विनंती है कि आप सभी लोग पैदल ना जाएं, ट्रकों में बैठकर ना जाएं। थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन आप सभी लोगों का प्रवास सुखमय होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे प्रतापगढ़ के सांसद माननीय संगम लाल जी गुप्ता जी मुंबई में रहकर खुद के प्रयास से लोगों का फॉर्म भरवाकर, जगह जगह पे उन्होंने काउंटर खोला है, फॉर्म भरवाकर वो अभी 5 ट्रेन कल थाना गई, आज 6ठी ट्रेन बोरेवली के लिए जा रही है। राज्य सरकार, आप सभी लोग जो डायरेक्ट फॉर्म भर रहे हो वो तो आपका प्रवास हो ही रहा है, लेकिन संगम लाल गुप्ता जी ने पूरे मुंबई थाना नालासोपारा में 4 जगह उन्होंने रजिस्ट्रेशन का काउंटर ओपन करके प्रतापगढ़ के लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया और वो आज ट्रेन से जा रहे हैं। 3 से 4 दिन के अंदर वो ट्रेन से में ये प्रक्रिया पूरी करके ट्रेन से जा रहे हैं। जल्द ही 1-2 दिन के अंदर नालासोपारा से भी लोग प्रतापगढ़ जाएंगे। तो मेरी आप सभी से विनंती है कि आप सभी लोग हमारे जो कोरोना वायरस हैं उनके पास आपके रजिस्ट्रेशन की जानकारी दीजिए। उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सभी एरिया क्षेत्र के कोरोना वायरस जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको हमने इस कोरोना संक्रमण के समय उनको कोरोना वायरस का नाम दिया है। उनसे आप संपर्क करें, उनकी सूची हम शाम को जारी करेंगे। जो भी आपको असुविधा हो रही है वो असुविधा हम पूरी करेंगे। असुविधा नहीं होगी, सुविधा में पूरी होगी। और अंत में मैं मेरी बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग दलालों से बचें। यह माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से आपका प्रवास निःशुल्क किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है तो आप तुरंत उसकी रिपोर्ट करें और उसकी जानकारी दें हमारे कोरोना वायरस को, जिससे आप तो बचेंगे, आपके माध्यम से हजारों लोग पैसा देने से बचेंगे। ऐसा मेरी आप सभी से विनंती है। मेरे साथ राजा भाई हैं, अजय शुक्ला जी हैं, वो लिख रहे हैं कि बांद्रा में अभी कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई, कोई ट्रेन नहीं होने के बावजूद लॉकडाउन की उड़ गई धज्जियां। तो मेरी आपसे विनंती है कि आप सभी अफवाहों में भरोसा ना करें। आप सभी लोग हमारे कोरोना वायरस के माध्यम से सारी जानकारी लें, उनके माध्यम से आपने जो फॉर्म भरा है उसकी भी जानकारी दें। ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी लोग संयम बना के रखें, कोरोना संक्रमण के रोग आप बचें, महामारी से बचें। ऐसा मेरा आप सभी से कहना है।
मेरे अंत में मुझे यहाँ एक कहना है, आज का सब लोग घरों में बैठे हैं और आप सभी लोग जानते हैं लूडो खेल सभी लोग खेलते होंगे। जैसा कि मैंने पिछले दिन बताया था, लूडो खेल खेलते खेलते हमें एक सीख मिलती है। लूडो खेल का एक नियम है, जो गोटी घर में है उसे कोई नहीं मार सकता। आज हमारी जिंदगी में भी इस संकट के समय यही नियम लागू होता है। हम सभी घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना संक्रमण से हम बचें। अंत में मैं प्रत्येक दिन आप सभी लोगों को बतलाया करता था कि आप सभी लोग, भारत सरकार ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का निर्माण किया है। आप सभी लोग कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, कोरोना संक्रमित व्यक्ति से बचने के लिए जल्द से जल्द आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। यह आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप आपको कोरोना के संक्रमण से, कोरोना संक्रमित व्यक्ति से बचाने में आपकी मदद करेगा। आप सभी लोग, जैसा कि आयुष मंत्रालय ने निर्देश दिया, उनके निर्देशों के अनुसार आप सभी लोग काढ़ा का सेवन करें, आप सभी लोग गर्म पानी का सेवन करें, ऐसा मेरी आप सभी से विनती है। मित्रों, मैं फिर मेरे सारे मजदूर भाइयों से विनती करता हूं कि आप सभी पैदल ना जाएं, अन्य साधनों से ना जाएं। आप सभी लोगों की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से आप सभी की जा रही है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपको थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, लेकिन आपकी यात्रा सुखमय हो और आप सुखमय प्रवास करें, ऐसे ही मेरी आप सभी से विनती है। मंगेश कनौजिया लिख रहे हैं, आपको बताते हुए खुशी हो रही थी कि आज लखनऊ, गोंडा, बस्ती 3 जिले की ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज से रवाना हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस समय मंगेश कनौजिया जी वहीं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हैं, इस कार्य को वो देख रहे हैं। वो भी हमारे साथ इस कोरोना संक्रमण में, कोरोना वायरस का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश भाई। जैसा कि अजय शुक्ला जी ने कहा कि आज बांद्रा की घटना से आप सभी लोग संज्ञान लीजिए। यह दूसरी घटना है बांद्रा की, इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये उचित नहीं है, इससे संक्रमण कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। तो सभी लोग इस घटना का संज्ञान लें। मेरे साथ अनूप उपाध्याय जी हैं, वो अनूप उपाध्याय जी लिख रहे हैं, मैं यूपी जन सुनवाई ऐप पे रजिस्ट्रेशन किया हूँ, 1 हफ्ते हो गया, अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया। मेरी अनूप उपाध्याय जी आपसे विनंती है कि आप वसई में रहते हैं, नाला सुपारा में रहते हैं, लोगों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए। और जितने लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमारे जो कोरोना वायरस हैं, या आप खुद कोरोना वायरस के रूप में काम करिए और शाम को हम कोरोना वायरस की उनके अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हम देंगे। आप उन्हें संपर्क करें। आप जल्द से जल्द आपकी यात्रा, जो इन लोगों का आपने फॉर्म भरा है, सभी की होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अंत में सभी मेरे मजदूर भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी लोग इतने कम समय में मेरे साथ फेसबुक लाइव से जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं मुस्कुराएगा भारत, कहते हैं मुस्कुराएगा भारत और हारेगा कोरोना। जब से अपनी संस्कृति को हम सब ने ठुकराया है, ना जाने कितने वायरसों ने हमको गले लगाया है। अब हाथ मिलाना छोड़, बस नमस्ते कोरोना, मुस्कुराएगा भारत और हारेगा कोरोना। घर एक मंदिर है, बोले हैं सारे वेद पुराण, तुम घर में ही बैठो, घर में बैठे हैं भगवान। घर एक मंदिर है, बोले हैं सारे वेद पुराण, तुम घर में ही बैठो, घर में बैठे हैं भगवान। स्वच्छता का रखो ध्यान, तुम बिल्कुल डरो ना, मुस्कुराएगा भारत और हारेगा कोरोना। मित्रों, कहते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और एक दोहा है, कहते हैं रहीमन वहाँ न जाइए जहाँ जमे हो लोग। अजय भाई ध्यान रखिए, इस बांद्रा की घटना से इस दोहा का मैं यहाँ पाठ कर रहा हूँ। रहीमन वहाँ न जाइए जहाँ जमे हो लोग, ना जाने किस रूप में लगे कोरोना रोग। रहीमन वहाँ न जाइए जहाँ जमे हो लोग, ना जाने किस रूप में लगे कोरोना रोग। घर में आसन मारिए, बाहर हवा खराब, घर मजबूरी हो कोई तभी निकलिए जनाब। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले इस 54-55 दिन से कोरोना के संक्रमण के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हमारी सेवा में हम स्वस्थ रहें, हम सुरक्षित रहें। इसलिए जो हमारे पुलिसकर्मी
डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, महानगर पालिका के कर्मचारी, साफ सफाई विभाग के कर्मचारी, अति आवश्यक सेवाओं में लगे हुए सभी कर्मचारियों का हम सम्मान करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी मदद करें। और उनके सम्मान में मैं अगली कविता यहाँ कहना चाहता हूँ। कहते हैं, कुटुंब कबीला छोड़ा जिसने, कुटुंब कबीला छोड़ा जिसने, उसका ना अपमान करो। कुटुंब कबीला छोड़ा जिसने, उसका ना अपमान करो। जहां मिले तुमको वो उनका, जहां मिले तुमको वो उनका, मन से तुम सम्मान करो। हर किसी के बस का नहीं, हर किसी के बस का नहीं। कोरोना योद्धा होना, मुस्कुराएगा भारत और हारेगा कोरोना, मुस्कुराएगा भारत और हारेगा कोरोना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 5 से 6 के बीच में हमारे कोरोना वायरस की मीटिंग है। उसके बाद आपके अपने अपने क्षेत्र के लोगों की कोरोना वायरस की जानकारी हम सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देंगे। आप उनसे संपर्क करें। कोई भी आपको असुविधा हो रही है, उनसे जानकारी लें, जानकारी मिलेगी। सभी दलालों के ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे आश्वासन मिला है। जो भी दलाल हैं उनको मैं भी जानता हूं, मैंने संबंधित विभाग को उनकी जानकारी दे दी है। आप सभी लोग किसी को पैसा ना दें, आपका प्रवास सुखमय हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। फिर मैं जैसी ज़रूरत रहेगी, जैसी आवश्यकता होगी, जैसी सूचना होगी, आपके सामने आऊँगा। अभी मैं मेरा विषय यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मुझसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।